नमस्ते। क्या कभी ऐसा सोचा है कि प्यार का एक ऐसा रूप भी हो सकता है जो किसी भी लेन देन से, किसी भी शर्त से पूरी तरह परे हो? आज हम गोपियों के दिव्य प्रेम की कहानी के जरिए प्रेम को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। हमारी दुनिया में ज्यादातर रिश्तों में कहीं ना कहीं एक अगर छिपा होता है। मैं तुमसे प्यार करूंगा अगर तुम मेरे लिए ये करोगे। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर प्रेम की भाषा में कोई शर्त हो ही ना। अगर वो सिर्फ इतना हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बस, फुल स्टॉप। और यहीं से ये सवाल उठता है, क्या हमारा ये जो मॉडर्न लेन देन वाला नजरिया है, जहां हर रिश्ते में एक हिसाब किताब सा चलता रहता है, क्या यही प्यार की पूरी सच्चाई है? या फिर प्रेम का कोई ऐसा रूप भी है जो इस हिसाब किताब से बहुत बहुत ऊपर है? देखिए, ये सोच बहुत आम है ना? हमारे रिश्ते अक्सर उम्मीदों की एक महीन डोर से बंधे होते हैं। वैलेंटाइंस डे जैसे मौक़ों पर तो ये और भी साफ दिखता है, जब प्यार का इजहार अक्सर तोहफों से, दिखावे से तौला जाता है। तो चलिए, इस लेन देन वाली दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और प्रेम के एक बिल्कुल अलग, एक बहुत प्राचीन आदर्श को देखते हैं, वृंदावन की गोपियों का प्रेम। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भक्ति आखिर होती क्या है। गोपियों की इस भक्ति को प्रेम कहते हैं। और ये सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक ऐसी अवस्था है जहां किसी और की खुशी अपनी खुद की खुशी से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो जाती है। यहां सिर्फ और सिर्फ देने का सुख है, पाने की कोई इच्छा ही नहीं। ये उस प्यार से कोसों दूर है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में जानते हैं। इस प्रेम की प्रकृति ही इसे कमाल की बनाती है। इसमें किसी इनाम या पहचान की कोई जगह नहीं है। एक नदी के बारे में सोचिए, वो बस समुद्र की ओर दौड़ती है, उसमें मिल जाना चाहती है, भले ही उसमें मिलकर उसका अपना नाम, अपनी पहचान मिट जाए। गोपियों का प्रेम बिल्कुल वैसा ही है। ये दिमाग से नहीं, तर्क से नहीं, ये सीधा दिल से पैदा होता है, जहां मैं पूरी तरह से खत्म हो जाता है। पर सवाल यह है कि क्या दिल की ये सीधी साधी भक्ति दिमाग के गहरे ज्ञान से भी बड़ी हो सकती है? इसका जवाब एक बहुत ही सुंदर कहानी में छिपा है। एक ऐसी कहानी जहां ज्ञान को प्रेम के आगे सिर झुकाना पड़ा। तो ये कहानी है उद्धव की। उद्धव कृष्ण के दोस्त थे और अपने समय के सबसे बड़े ज्ञानियों में से एक। उन्हें लगता था कि वो अपने ज्ञान से, अपने लॉजिक से दुनिया की हर गुत्थी सुलझा सकते हैं। इसी आत्मविश्वास के साथ कृष्ण ने उन्हें वृंदावन भेजा ताकि वो गोपियों को ज्ञान का सही रास्ता दिखा सकें। लेकिन वृंदावन पहुंचकर उद्धव का सारा ज्ञान, सारा अभिमान धरा का धरा रह गया। उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा, उससे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जीवन भर की पढ़ाई, उनके सारे शास्त्र उन्हें ईश्वर के उतने करीब नहीं ला पाए जितना गोपियों का वो सरल, बिना शर्त वाला प्यार ले आया था। वो गए तो थे गुरु बनकर, पर लौटे एक शिष्य की तरह। अब हम उस कहानी पर आते हैं जो इस निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल इम्तिहान थी। ये कहानी है चरण धूलि लीला की, परम बलिदान की एक अविश्वसनीय कहानी। तो होता यूं है कि एक दिन कृष्ण को एक बहुत ही भयंकर, असहनीय सिरदर्द हुआ। दर्द इतना ज्यादा था कि कोई भी दवा, कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा था। तब नारद मुनि ने एक ऐसा उपाय बताया जो सुनने में ही बहुत अजीब था। उन्होंने कहा, इस दर्द का सिर्फ एक ही इलाज है, कृष्ण के किसी सच्चे भक्त के चरणों की धूल। तो नारद मुनि सबसे पहले द्वारका में कृष्ण की रानियों के पास पहुंचे। अब जाहिर सी बात है, ये सुनकर वो हैरान रह गईं। अपने आराध्य पति के सिर पर अपने पैरों की धूल रखना, ये तो महापाप था। उन्हें डर था कि ऐसा करने से उन्हें नरक जाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया। और यहां यही सबसे जरूरी बात है। उनका प्यार, सम्मान और कर्तव्य पर आधारित था, लेकिन उसमें आत्मरक्षा की भावना भी थी। उनका प्रेम कुछ शर्तों, कुछ नियमों के दायरे में बंधा हुआ था। और फिर कहानी का रुख बदलता है। जब नारद मुनि यही बात लेकर वृंदावन पहुंचे, तो गोपियों ने एक पल भी नहीं सोचा, एक सेकंड की भी हिचकिचाहट नहीं। उनका जवाब सीधा और दिल से निकला, अगर हमारे पैरों की धूल से हमारे कान्हा को एक पल का भी आराम मिलता है, तो हम खुशी खुशी हमेशा के लिए नर्क भोगने को तैयार हैं। देखिए, गोपियों के लिए कृष्ण की खुशी ही एकमात्र सच थी। इसके आगे ना समाज के नियम मायने रखते थे, ना अपना आराम, और ना ही अपना आध्यात्मिक भविष्य। शायद निस्वार्थ प्रेम की, सेल्फलेस लव की यही सबसे सच्ची परिभाषा है। तो इस सदियों पुरानी कहानी से हम आज अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? इसका हमारी आज की दुनिया में क्या मतलब है? चलिए इस पर थोड़ा सोचते हैं।
गोपियों का ये उदाहरण हमें कुछ बहुत गहरी बातें सिखाता है। पहली, बिना किसी उम्मीद के देना, क्योंकि सच्चा प्यार कोई सौदा नहीं होता। दूसरी, अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार रहना, दर्द भी भक्ति का एक हिस्सा हो सकता है। तीसरी बात, हिम्मत के साथ प्यार करना, क्योंकि गहरे प्यार में हमेशा जोखिम होता है। और आखिर में ये समझना कि जब हम निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं तो ये प्यार हमें ही अंदर से बदल देता है, बेहतर बना देता है। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही सुंदर सच याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न तो ज्ञान में है, न ही कंट्रोल में। ये उस प्यार में है जो सिर्फ देना जानता है, बदले में कुछ मांगता नहीं। तो आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा, क्या हो अगर प्यार का असली पैमाना ये ना हो कि हमें रिश्ते से क्या मिला, बल्कि ये हो कि हम उस रिश्ते में क्या कुछ देने को तैयार थे। इस पर जरूर सोचिएगा।